आज हम जिस धरती पर रहते हैं, जिस पर अपनी व्यवस्थाएं स्थापित किए हुए हैं, अपने आप को परिचित और परिभाषित किए हुए हैं, जिस पर हम चलते हैं, अपने जीवन की हर अभिलाषा को पूरी करते हैं, उस धरती का सफर आज का नहीं बल्कि 4 अरबों सालों से भी पुराना है। इस सफर में इसने कभी अपने आप को अकेला पाया तो कभी लावे सी जलती गर्म गैसों को सहा, कभी मौसम में हो रहे परिवर्तन को झेला तो कभी अंतरिक्ष से गिर रहे गर्म पिंडों को सहा। इस सफर में हमारी इस धरती ने अनेकों परिस्थितियों का सामना किया और अपने आप को इतना सुगम और सरल बनाया कि हम इंसानों की व्यवस्थाएं स्थापित की जा सके और हम इस पर जीवन व्यतीत कर सके। पर यह सफर सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। इस सफर की कहानी बहुत अलग है। जो 4 अरब साल से ये गोलाकार पिंड अपने दर्द को गुनगुना रहा है। तो चलिए आज हम हमारी धरती के उस स्वरूप को जानते हैं जो कभी आज से बहुत अलग यानी बहुत अलग था। हम समय चक्र को पार करके 4.5 अरब साल पीछे आ चुके हैं। अब हम जिस धरती को देख रहे हैं वह 4.5 अरब साल पुरानी है। अब इस पर बस्तियां बसाना असंभव है। यहाँ हमें हर तरह की परिस्थितियां आज की धरती से अलग दिखाई देगी। यहाँ हमने जीने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर पहना हुआ है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन का लेवल 0 है। अभी हम जिस गोले को देख रहे हैं वह एकदम गर्म और चट्टानों रूपी लावे से भरा पड़ा है और इस लावे से नाइट्रोजन और हीलियम गैसें बाहर निकल रही है जो अंतरिक्ष में काले घने बादल बना रही है। इस समय यहाँ कोई भी महाद्वीप नहीं है और ये प्लेट्स एक दूसरे से खिसक रही है जो संभवतः अनेकों गर्म चट्टानें बना रही है। यहाँ हमें अंतरिक्ष में देखने पर लग रहा है कि ये कुछ जाना पहचाना जैसा है क्योंकि इस समय अंतरिक्ष ऐसा ही दिखाई दे रहा है जो आज के समय में है, सिवा कुछ फर्क के क्योंकि अब यहाँ अंतरिक्ष से उल्का पिंड गिर रहे हैं जो धरती के गर्भ में गड्ढे कर रहे हैं। पर ये उल्का पिंड अपने साथ खनिज व पानी को भी ला रहे हैं जो आने वाले समय में हो सकता है महासागरों का निर्माण करें। इस समय हम जल्दी सो जाएंगे क्योंकि अब धरती का दिन केवल 6 घंटे का ही है क्योंकि इस समय चंद्रमा धरती के काफी करीब है जो हमें साफ दिखाई दे रहा है। इस समय चंद्रमा को देखने पर हमें लग रहा है कि आज के चंद्रमा से यह बहुत अलग है क्योंकि इस समय का चंद्रमा अभी अपने आप को विकसित कर रहा है और अपनी लावे रूपी चट्टानों को बर्फ में बनाने वाला है। सूरज को देखने पर लग रहा है कि ये इतना गर्म है कि ये कभी भी इस धरती को राख कर सकता है। खैर समय बीत रहा है और परिस्थितियां भी बदल रही है। अब हम जिस धरती को देख रहे हैं वह 1 अरब साल पुरानी है। अब इस समय चारों तरफ पानी है और धरती आज की तुलना में कुछ जानी पहचानी जैसी है। अब धरती का तापमान पहले से काफी कम है और जो गर्म लावे रूपी चट्टानें थी उनके ऊपर पानी है। शायद ये पानी उन्हीं उल्का पिंडों की देन है जो उस समय धरती पर बरस रहे थे और ये चट्टानें भी वही है जो कभी गर्म लावे रूपी एक दूसरे के ऊपर खिसक रही थी। अब आसमान की ओर देखने पर सब कुछ सामान्य दिख रहा है। अब शांत स्वभाव में बिखरा ये नीले रंग का आसमान तारों की परछाइयों के साथ हमें दिखाई दे रहा है जो लगभग आज के समान है। अब इससे उल्कापिंडों की बरसात आना बंद हो चुकी है।
अब इस समय का दिन काफी लंबा और आज की तुलना में समान है। अब हम पूरे 24 घंटे तो नहीं, पर कुछ हद तक काफी लंबे समय से सोए नहीं हैं। और चांद को देखने पर लग रहा है कि वो लगभग आज के समान है, जो अब दूर जा चुका है और पहले की तुलना में ठंडा और बर्फ रूपी बन चुका है। यहाँ अब सब कुछ ठीक है। अब धरती की परिस्थितियां जीवन जीने योग्य हो चुकी है। अब धरती पर सब कुछ है सिवा एक चीज के, वो है ऑक्सीजन, जिसके बिना यहाँ किसी जीव के लिए जीना मुश्किल है। हमने थोड़ा सब्र तय भी नहीं किया था कि इतने में हम ये क्या देखते हैं, इन समुद्रों में ये सूक्ष्म जीव क्या हैं। काफी विज्ञान स्टडी करने पर हम पाते हैं कि ये जीव और कोई नहीं बल्कि एक कोशिकीय जीव हैं। ये जीव गर्म पानी में रह लेते हैं और सबसे अच्छी बात है कि इनको ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं पड़ती। अब लग रहा है कि जीवन की नींव पड़ चुकी है, पर अभी तक हमने यहाँ वो ऑक्सीजन सिलेंडर पहना हुआ है, क्योंकि अभी भी यहाँ ऑक्सीजन नहीं है। खैर, समय बीत रहा है और धरती की परिस्थितियां भी बदल रही है। अब धरती के समय चक्र से हम थोड़ा पीछे हैं। अब हम ये क्या देख रहे हैं कि इन समुद्रों में ये शैवाल रूपी पेड़ बन रहे हैं और इनके साथ अलग अलग तरह के पेड़ भी विकसित हो चुके हैं। और अब समुद्रों में एक नहीं बल्कि कई तरह के जीव हैं, जिनको हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं। हमने थोड़ी देर के लिए अपना ऑक्सीजन मास्क हटाया है तो पाते हैं अब यहाँ ऑक्सीजन मौजूद है। पर हम सोच ही रहे थे कि यहाँ ये ऑक्सीजन आई कैसे। इतने में हम ये क्या देखते हैं कि इन समुद्रों में जो जीव हैं वो कई तरह की गैसें बाहर निकाल रहे हैं और इन्हीं में ऑक्सीजन भी मौजूद है। अब सही मायने में धरती पूरी तरह आज की तुलना में समान है और सूरज भी शांत स्वभाव में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से हम वापस अपने समय में आ चुके हैं और जो वहां देखा उस खूबसूरत नजारे को शायद ही हम भुला पाएंगे।